नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। यहां बुलेटिन में बेहद अहम बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति इस वक्त 7वें आसमान पर है। जी हां, वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं मान रहे, लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने मानो अमेरिका से जंग लड़ने की ठान ली है। किम जोंग ने रविवार को हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करके अपने इरादे जाहिर कर दिए, या यूं कहें कि किम जोंग ने अपनी मिसाइलों को मुंह जो है वो अमेरिका की तरफ मोड़ दिया है कि अगर अमेरिका कोई हिमाकत करे तो उसे जबरदस्त पलटवार मिले। किम जोंग को दुनिया सनकी समझती है और उसी सनक के चलते इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किम जोंग अमेरिका के खिलाफ कब क्या एक्शन ले लें। अमेरिका ने वेनेजुएला में जो तांडव किया, उसके बाद अमेरिका को लगातार चुनौती मिल रही है। एक के बाद एक ट्रंप को करारा जवाब देने की तैयारी की जा रही है। रूस, चीन के बाद अब उत्तर कोरिया ने भी अमेरिका से दो हाथ करने को तैयार है। तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी मिसाइल्स का रुख अमेरिका की तरफ कर दिया है, क्योंकि किम जोंग को दुनिया सन की मानती है और उसकी सनक ऐसी है कि वो कब क्या कर दे किसी को कुछ नहीं पता। वेनेजुएला में अमेरिका के कब्जे के बाद किम जोंग बड़ी तैयारी में है। वो किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं, बल्कि किम जोंग ने अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। रविवार को किम जोंग ने अपनी अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टेस्ट का निरीक्षण किया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन किम जोंग ने ऐलान कर दिया कि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर फोर्स पूरी तरह जंग के लिए तैयार है। किम जोंग के इस ऐलान ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यानी किम जोंग अपनी सेना को पूरी तरह अलर्ट कर चुका है, पूरी तरह हमले के लिए कमर कस चुका है। और वो घड़ी कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सन की किम कभी भी अपनी सेना को हमले का आदेश दे सकता है। इधर किम जोंग ने कमांड दी नहीं और उधर अमेरिका पर बमबारी शुरू। सोमवार को कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी KCNA ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेस्ट की खबर दी। इसमें नॉर्थ कोरिया के लिए उसके आधिकारिक नाम का इस्तेमाल किया गया और किम के हवाले से कहा गया कि परीक्षण ने DPRK के परमाणु फोर्स की तैयारी को दिखा दिया है। KCNA ने किम के हवाले से कहा कि हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस को व्यावहारिक आधार पर स्थापित करने और उन्हें वास्तविक युद्ध के लिए तैयार करने में हाल ही में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। नॉर्थ कोरिया सरकार ने साफ कर दिया है कि मौजूदा वक्त में हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे हथियारों की टेस्टिंग बेहद जरूरी हो गई है। जिस तरह का माहौल ट्रंप ने अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और आसपास के देशों में तैयार किया है, उसके मुताबिक सैन्य तैयारी बेहद जरूरी है। किम जोंग की तैयारी इसलिए भी है क्योंकि नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला दोनों जगह कम्युनिस्ट सरकार हैं और कम्युनिस्ट सरकारें ट्रंप को नापसंद हैं। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्टिंग की तस्दीक जापान और साउथ कोरिया ने भी की है कि प्योंगयांग के पास 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्च का पता लगाया गया है। ये नॉर्थ कोरिया के लिए साल का पहला परीक्षण था और साउथ कोरियाई नेता ली जे म्यूंग के शिखर सम्मेलन के लिए बीजिंग जाने से कुछ ही घंटे पहले हुआ। साफ है कि तानाशाह किम जोंग उन पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका को चुनौती दे रहा है कि अमेरिका अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला करने की सोचता है तो उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वेनेजुएला नहीं है। नॉर्थ कोरिया पर हमला करना वेनेजुएला जितना आसान नहीं है। किम जोंग ने अमेरिका को अपनी ताकत दिखा दी है और वो किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि किम जोंग जो है वो तैयार है हमले को। जी हाँ, देखिए 4 जनवरी को हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है इसने। जी हाँ, वो तस्वीरें भी सामने आई थी दुनिया के सामने। इसके अलावा आपको बता दें, मिसाइल परीक्षण का किम जोंग ने निरीक्षण किया, खुद वहां पर मौजूदगी थी इसकी। नॉर्थ कोरियाई सेना को अलर्ट रहने को कह दिया है, मतलब हर परिस्थिति से जो भी होगा अलर्ट रहने की बात कही गई है। न्यूक्लियर फोर्स पूरी तरह जंग के लिए तैयार रहे। तो ये जो है हमले को तैयार किम जोंग क्यों है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो तैयारी है किम जोंग की वो पूरी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरियाई सेना को अलर्ट पर रहने को कहा है इसने और न्यूक्लियर फौज भी पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। और किम जोंग उन देखिए उन नेताओं में से हैं जो हमेशा ही जंग के लिए तैयार रहते हैं और किसी से डरते नहीं, हर तरीके से जवाब देने की भी पूरी ताकत रखते हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो सामने आया है और ऐसे में अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से किम जोंग की तरफ से जो जवाब है वो दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ भी वेनेजुएला में हुआ उसके बाद लगातार किम जोंग उन की तरफ से भी बातें सामने आई हैं।
तो देखिए ये अब हम आपको जरा ये भी बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल की जो खासियत है वो क्या है। आप समझिए ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्यों खास इसे हम कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। मिसाइल में हाइपरसोनिक वॉरहेड लगा हुआ है, जी हाँ, और आपको बता दें कि दुश्मन को काबू में करने में ये सक्षम है हर तरीके से। ध्वनि की गति से आपको बता दें कि 12 गुना ये ज्यादा तेज है, मतलब कि आप समझ लीजिए, और 1500 किलोमीटर की दूरी जो है तय करने में ये सक्षम है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो खासियत है वो इसे काफी ज्यादा खास बना रही है, और कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से किम जोंग उन लगातार आशान्वित हैं और अपनी सेना को लगातार कह भी रहे हैं कि हर तरीके से तैयार रहें, और वो जो तैयारी है वो पूरी होती हुई भी नजर आ रही है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से ये तमाम बातें सामने आती है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए ट्रंप और पुतिन की एक सीक्रेट डील का खुलासा हुआ है। वो डील जो सालों साल पहले अमल में आने वाली थी लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाई। रूस ने अमेरिका के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो वेनेजुएला और यूक्रेन से जुड़ा हुआ था। वही वेनेजुएला जिस पर आपको बता दें कि 6 दिन पहले अमेरिका ने कब्जा कर लिया, और इसी वजह से इस डील की चर्चा सुर्खियों में है। सीक्रेट डील में एक अजीब शर्त रखी गई, एक हाथ दो एक हाथ लो। रूस की मांग थी वेनेजुएला लो लेकिन बदले में यूक्रेन दो। आपको बता दें कि वहीं यूक्रेन जो पिछले 3.5 साल से रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है, जिसे अमेरिका का समर्थन है, लेकिन युद्ध से करीब 3 साल पहले पुतिन ने ट्रंप के सामने यह समझौता किया कि वो वेनेजुएला को अपना समर्थन पूरी तरह बंद कर देंगे, लेकिन उसके बदले अमेरिका रूस को यूक्रेन में अपनी मनमानी करने दे। और अब इस डील की चर्चा काफी ज्यादा होती हुई नजर की तरफ से ट्रंप की कार्रवाई का पुरजोर विरोध नहीं किया गया। आखिर क्यों पुतिन इस कार्रवाई को सिर्फ गैर कानूनी बताकर शांत हो गए? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक है, पुतिन और ट्रंप की सीक्रेट डील। वही सीक्रेट डील जिसकी चर्चा इस वक्त हर तरफ की जा रही है और जिसका खुलासा ट्रंप की रूसी मामलों की सलाहकार रह चुकी फियोना हिल ने किया है। ये ऐसा खुलासा है जिसने सबको चौंका दिया है, जिसका सीधा कनेक्शन यूक्रेन से जुड़ता है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध से करीब 3 साल पहले यानी 2019 में अमेरिका और रूस के बीच पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल खेलने की तैयारी की गई। पुतिन ने ट्रंप के सामने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि आप वेनेजुएला ले लो और मुझे यूक्रेन दे दो। ये कोई सौदेबाजी नहीं थी, लेकिन एक डील थी जिसके तहत पुतिन चाहते थे कि रूस वेनेजुएला को हर तरह की मदद करना छोड़ देगा, लेकिन उसके लिए रूस को यूक्रेन में खुले तौर पर घुसने की छूट दे दी जाए। हालांकि ये कोई आधिकारिक डील नहीं थी, लेकिन इस तरह की डील की तैयारी पुतिन की तरफ से की जा रही थी, जिसे जमीनी स्तर पर नहीं लाया जा सका। बता दें कि फियोना हिल ने 2019 में एक संसदीय सुनवाई के दौरान भी बताया था कि रूसियों ने बार बार वेनेजुएला और यूक्रेन के बीच बहुत ही अजीब अदला बदली करने का समझौता रखा था। फियोना हिल ने कहा था कि रूसी मीडिया ने अपने लेखों के जरिए इस डील के विचार को बढ़ावा दिया था। लेख में मोनरो सिद्धांत का हवाला दिया गया था। मोनरो सिद्धांत 19वीं
तो देखिए आखिरकार ये पूरा दावा क्या है, फियोनी हिल का क्या दावा है, ये अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि पुतिन ने ट्रंप से समझौता करने की बात आखिरकार क्यों की। देखिए कोशिश की है, जी हाँ, फियोनी हिल का दावा है कि पुतिन ने ट्रंप से समझौता करने की कोशिश की। पुतिन ने ट्रंप से वेनेजुएला के बदले यूक्रेन मांगा। जी हाँ, एक तरफ दो एक तरफ लो वाली बात आई। वेनेजुएला को समर्थन ना देने पर राजी हो गए पुतिन, मतलब कि समर्थन नहीं देंगे वेनेजुएला को, लेकिन इसके बदले में क्या चाहिए, यूक्रेन। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में मनमानी करने की छूट होगी। अब अदला बदली का ये अजीब सा समझौता चाहते थे पुतिन। आपको बता दें प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर पेश नहीं हुआ, पर्दे के पीछे ही प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। तो कुल मिलाकर ये जो दावा है वो किया जा रहा है फियोनी हिल की तरफ से। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है और आने वाले समय में अब इस पर देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही है वो कितनी ज्यादा सही है। देखिए वेनेजुएला पर अपना कब्जा करने के बाद ट्रंप इतरा रहे हैं, घमंड में चूर हैं और एक तानाशाह की तरह आपको बता दें बर्ताव कर रहे हैं। अपने आप को शांति का दूत समझने वाले ट्रंप इस वक्त दुनिया को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। उनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि वो ज्यादातर देशों पर अपना कब्जा करने की फिराक में है। वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने कोलंबिया, ग्रीनलैंड, क्यूबा को धमकी दी है। इससे पहले ट्रंप ईरान को भी धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने कोलंबिया के नेताओं पर अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया और संभावित मिलिट्री ऑपरेशंस की धमकी दी। उन्होंने कहा कोलंबिया भी बहुत बीमार है, एक बीमार आदमी से चला रहा है, उसे कोकीन बनाना और उसे अमेरिका में बेचना पसंद है, वो ज्यादा वक्त तक ऐसा नहीं कर पाएगा। वेनेजुएला पर कब्जे से भी ट्रंप का मन भरा नहीं है और एक बार फिर धमकी दी। कहा अगर वेनेजुएला की अंतरिम सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो एक बार फिर हमला होगा। ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर भी है। उन्होंने हाल ही में ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व को अमेरिका की रक्षा जरूरतों से जोड़ते हुए इस क्षेत्र पर कब्जे की बात कही। ट्रंप का कहना है ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और हाईटेक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की प्रचुरता के कारण अमेरिकी सुरक्षा हितों की पूर्ति होगी। इस इलाके पर फिलहाल डेनमार्क का कब्जा है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कंट्रोल लेने की टिप्पणी पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा ट्रंप को यह कहने का कोई हक नहीं कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे। हालांकि कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने खुले तौर पर ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा यदि आप मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो कोशिश करें और देखें क्या आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप मुझे नारंगी वर्दी में रखना चाहते हैं तो इसे आजमाएं। कोलंबियाई लोग मेरी रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेंगे। तो जब तमाम जगहों से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और चाहे कोलंबिया हो या फिर ग्रीनलैंड, लगातार आपको बता दें कि जो ट्रंप हैं उनकी बातें जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानियों का सबब ना बन जाए, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आ रहा है जब ग्रीनलैंड पे इन्होंने अपनी बात रखी तो पूरा यूरोप एक साथ नज़र आने लगा। सारी बड़ी जो बड़े देश हैं वो एक साथ नज़र आने लगे, उनकी बातें एक साथ एक जैसी नज़र आने लगी और ट्रंप का खुलकर विरोध भी होता हुआ नजर आया है।